तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं और उन्होंने फर्स्ट क्लास बिल्कुल 4 सितंबर को बेहतरीन एग्जाम दिया और आशा करता हूं कि आपके रिजल्ट्स भी बेहतरीन होंगे। बट इन सब के बीच एक लगातार प्रश्न चल रहा है कि सर कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस दें, और इस दौरान सबके प्रश्न बड़े हैं, चाहे वो आईएमए का बच्चा हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी टारगेट करने वाला, एएफए का बच्चा हो, एयरफोर्स एकेडमी का, इंडियन नेवल एकेडमी का, या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का। तो आज मैं आपके सामने एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूं जो कि 2019 से हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने कि आखिर हर साल आईएमए, एएफए, आईएनए और ओटीए के कट ऑफ एग्जैक्टली रिटन प्लस एसएसबी और फाइनल मेरिट्स में क्या गए, और उसी आधार पे एनालिसिस करते हुए हम लोग पहुंचेंगे 2022 सेकंड के कट ऑफ को लेकर के कि आखिर इस बार अनुमानित कट ऑफ आपका क्या होगा। बट इन सबके साथ आपको ऐड कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल मिशन 1 जो है 2023 हमने सेट कर लिया है, मिशन सीडीएस 1 2023 हम सब ने सेट कर लिया है पूरी तरह से, और केवल एक ही जज्बा है कि इस बार यूपीएससी भी फोड़ेंगे और फाइनली एसएसबी को भी तोड़ेंगे, और हम दोनों मिलके बिल्कुल एक ऐसा रिजल्ट और ऐसा रियलिटी क्रिएट करेंगे देश के अंदर जो बेहतरीन होगा। अगर वाकई में आपका सपना है डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनने का, वाकई में सपना है ऑफिसर बनने का डिफेंस फोर्सेस के अंदर, तो सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन के तौर पे है। बिल्कुल चुनिए और लग जाइए तन मन धन से अगले 6 महीने के लिए, और इसके लिए मेजर कल से जबरदस्त बैचेस लॉन्च कर रहा है आपके लिए, जिसका हिस्सा बन करके एक रियल प्रिपरेशन की ओर बढ़ी। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि सीडीएस स्पेशल बैचेस अगर ऑफलाइन इस देश में कहीं एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे चलती हैं तो आपका मेजर कल परिवार है। तो इंतजार किस बात का करते हैं, फटाफट बैग पैक करिए, आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए और हम सब मिलकर के एक बेहतर रिजल्ट लाके दिखाएंगे और फाइनल सफलता लेके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2019 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लाजमी सी बात है, मैं 2019 फर्स्ट की बात करूंगा जो कि ऑब्वियसली अप्रैल मंथ में कंडक्ट हुआ आपका। आईएमए का जो रिटर्न का कट ऑफ गया वो 116 गया, बट पहले अगर हम ओवरऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के कट ऑफ की बात करें तो 242 का कट ऑफ गया। दैट मीन 116 के आसपास आपका जो है आईएमए का कट ऑफ रहा, जो कि काफी लो अगर हम देखें 2019 में तो देखने को मिला। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी में 105 का कट ऑफ रहा, फाइनल विद एसएसबी 233 का कट ऑफ रहा। एएफए की बात करें तो 129 का कट ऑफ रहा, दैट मीन 129 का कट ऑफ रहा। फाइनल की बात करें तो 264 का कट ऑफ रहा। ओटीए मेल की जब बात करते हैं तो 78 जो है मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ रहा रिटन एग्जामिनेशन का, और फाइनल जो रहा सिलेक्शन का 160 एंड 162 का कट ऑफ गया। इस तरह से 2019 फर्स्ट का एनालिसिस आपने सुना रिटन के कट ऑफ को लेकर के और फाइनली एसएसबी कट ऑफ को भी लेके। इसी डिटेल में आगे बढ़ते हैं, और जब हम बात करते हैं 2019 सेकंड की तो आईएमए का जो कट ऑफ रहा 134 रहा, फाइनल जो गया 258, बगल चार्ट में आप देख भी लें, बड़ा बड़ा दिख भी रहा है आपको। आईएनए की बात करें तो 122, दैट मीन 122 आपका कट ऑफ गया, 245 आपका फाइनल कट ऑफ रहा एसएसबी का। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो 148 कट ऑफ गया आपका, फिर से हाईएस्ट गया। एयरफोर्स की अगर हम बात करें, एयरफोर्स का कट ऑफ अमूमन हमेशा आप हाई देखेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। फाइनल 272 का कट ऑफ गया। ओटीए में एक बढ़िया उछाल देखने को मिला, 95 कट ऑफ मेल का भी था, फीमेल का भी था रिटर्न में, और फाइनल जो गया 176 और 179 का कट ऑफ देखने को मिला। वहीं 2020 की बात करें क्रमबद्ध तरीके से तो आईएमए 130, देखिए अब एक आपका यहाँ पे इंक्रीज होना चीजें शुरू हो चुकी हैं। फर्स्ट का 130 का कट ऑफ गया, फाइनल 250 रहा। आईएनए 118 का कट ऑफ गया, फाइनल 242 रहा। एएफए एयरफोर्स एकेडमी का 143 का कट ऑफ गया, फिर से हाईएस्ट रेंज पे गया, 274 फाइनल कट ऑफ रहा। ओटीए की बात करें तो 93 मेल फीमेल का, और फाइनल 173 एंड 177 मेल एंड फीमेल का कट ऑफ वहां देखने को मिला। बट जब हम पैरेलली बढ़ते हैं और 2020 सेकंड में जाते हैं तो इस बार आईएमए ने गजब की उछाल लिया और 139 का कट ऑफ देखने को मिला, फाइनल 263 था। आईएनए की बात करें 134 का कट ऑफ, 257 फाइनल रहा। एफए की बात करें 152 हाईएस्ट कट ऑफ रिटन का देखने को मिला, 279 फाइनल कट ऑफ रहा आपका। ओटीए मेल एंड फीमेल की बात करें तो 97 यहां भी उछाल देखने को मिला, और फाइनली 179 एंड 178 का कट ऑफ बना जो कि ओटीए का बना। अब क्रमशः हम बढ़ेंगे 2021 की ओर तेजी के साथ, और अब चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई। अगर आप 2019 से देखें 2020 में तो एक बेहतर जो है उछाल आपको देखने को मिला है। अब 2021 में देखते हैं हम 2020 से क्या उछाल हुआ, तो आईएमए फिर से उछाल लेता हुआ 145 का कट ऑफ आपका गया 2021 फर्स्ट का, 268 का फाइनल कट ऑफ रहा। वहीं आईएनए की बात करें तो 136 का कट ऑफ गया आपका, 260 आपका फाइनल रहा। एफए की बात करें तो 158 का कट ऑफ गया हाईएस्ट कट ऑफ, जो कि 281 फाइनल रहा। और ओटीए भी टॉप क्लास का स्कोर मिला रिटन एग्जामिनेशन में, 107 का कट ऑफ, 107 मार्क्स के कट ऑफ मेल एंड फीमेल के, रिटन का हाईएस्ट कट ऑफ गया एक तरीके से आप समझिए, और एग्जैक्टली 189 और 191 आपका मेल एंड फीमेल का क्रमशः फाइनल कट ऑफ गया। वहीं हमने जब 2021 सेकंड को देखने की कोशिश की तो एक बार आईएमए 138, फिर फाइनली आईएनए की बात करें तो 132, एएफए 148 और
OTA में 102 का कट ऑफ बना रहा। और फाइनल कट ऑफ की बात कर लें तो क्रमशः 263, 250, 270, 183 और 184 का कट ऑफ बना रहा है। तो एक तरीके से हम देखें तो 2019 से 2020 में चीज़ें बढ़ी, 2020 से 2021 में चीज़ें बढ़ी। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना है। अगर हम फर्स्ट के कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो अभी भी हम, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 2022 फर्स्ट का एग्जाम डन हो चुका है, फाइनली कट ऑफ हमारे सामने नहीं है, बट एक एनालिसिस ये जरूर कहता है कि जो ये कट ऑफ बनने वाला है 140 से लेके 150 के बीच में ही जाएगा एग्जैक्टली IMA का। 130 से 140 जाएगा आपका INA का, बट FA मेंटेन करेगा अपने आप को फिर से 150 से 160 के बीच। 152 भी हो सकता है, 154 भी हो सकता है, इवन 156 तक भी जा सकता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इसमें। और फाइनली OTA की बात करें तो ये आंकड़ा अब 100 के ऊपर सेट हो चुका है। अगर हम लगातार देखते आए तो इसको 100 एबव ही मान के चलो, तो 100 से लेकर के 110 के बीच में कट ऑफ देखने के पूरे चांसेस हैं। अब इसी कड़ी को जोड़ते हुए जब मैं 2022 सेकंड की बात करता हूं तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि इसमें जो कट ऑफ हम लोग पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 135 से लेके 140 का कट ऑफ IMA के लिए भी एक्सपेक्टिंग इन अ पैरेलल वे। अगर हम अगले कट ऑफ एनालिसिस की आपके सामने बात करने की कोशिश करें INA की, तो वहां पे भी एनालिसिस हमारा यही है कि आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो 120 से लेकर के 130 के बीच INA का जा सकता है। वहीं हम FA की बात करने की कोशिश करें और उसके कट ऑफ एनालिसिस को सीरियसली देखने की कोशिश करें तो इसमें भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 145 से लेके 150 के बीच FA का कट ऑफ हो सकता है। और OTA के जो एक बड़ा क्राउड है मेल एंड फीमेल का, उनका भी एक बड़ा प्रश्न है, तो आपका भी बेटा 100 से लेके 105 तक के मार्क्स का कट ऑफ होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। मैं फाइनली यही कहना चाहता हूं कि एक बार आपके सामने स्ट्रांगली हम सब ने रिवील कर दिया है कि IMA आप बिल्कुल मान के चलें दिमाग में 135 से लेकर के जो है 140 के बीच में हम लोग रख रहे हैं। इधर हम लोग 120 से लेकर 130 INA को रखने की कोशिश कर रहे हैं, 145 से 150 हम रखने की कोशिश कर रहे हैं FA को, और क्लियर कर दिया मैंने OTA भी 100 से लेकर 105 के बीच की आपका कट ऑफ होगा। तो अगर इस स्कोर के बीच आप पहुंच रहे हैं, और फाइनली इसकी भी क्लैरिटी के लिए बिल्कुल मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको प्रॉपर आंसर की है, बैठ के प्लीज़ ऑनेस्टली मिलाइए, क्योंकि आपसे बेहतर आपका रिजल्ट कोई नहीं समझ सकता है। मैंने कट ऑफ एक्सप्लेन कर दिया आपको, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच में जानें कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। और साथ ही साथ अगली प्रिपरेशन में आपको जम के लगना जरूरत है, क्योंकि वही आपके रिजल्ट्स को क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है, एक एक क्वेश्चन आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके MKC के वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर डाउट आपको आ रहा है, विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से आपको यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे PDF भी मांग रहे हैं सेट ABCD का, तो उसका PDF भी आपको मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे ही मिलेगा, वहां से जाके उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी प्राइम टाइम। जैसा कि पेपर जो ओवरऑल देखने को मिला है, ऑब्वियसली इस बार चेंजेस देखने को मिले हैं। पेपर में एक स्टैंडर्ड आया है, अलग तरह का चेंज देखने को मिला। सबसे पहले इंग्लिश पेपर में ही देखने को मिला। GS में भी बात कर ले हम लोग, ओवरऑल पेपर ठीक ठाक स्टैंडर्ड का था। अगर अच्छी स्टडीज़ है तभी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है आपका। और मैथमेटिक्स का भी पेपर ठीक ठाक कंडीशन में रहा। दैट मीन आप ये समझ के चलें कि CDS के भी कॉम्पिटिशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। बस प्रश्न अहम यही है, क्या जो इंग्लिश का वहाँ स्टैंडर्ड है, जो कि अब मुझे लगता है कि कहीं के कैट जैसे एग्जाम को जो मैं देखता हूँ और इस पेपर को इस बार देखता हूँ, तो कई हद तक मुझे सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि वाकई में इंग्लिश पे उस लेवल पे आपकी कमांड होनी चाहिए जो सीरियस एग्जाम में आपको बेहतर और एलिजिबल बनाए। साथ ही साथ GS पार्ट हमेशा से बेहतर रहा है, क्योंकि UPSC कंडक्ट कर रही है तो कहीं से कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। तो आप भी कंप्रोमाइज़ ना करें, आप भी SSC स्टैंडर्ड का ना पढ़ें, वाकई में UPSC स्टैंडर्ड का पढ़ें। और आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर पॉलिटी, प्रॉपर जियोग्राफी और प्रॉपर इकोनॉमिक्स के पीरियड की, क्योंकि जब तक 4 के 4 एक्सपर्ट आप पे काम नहीं करेंगे सही ढंग से, तब तक रिजल्ट लाना वाकई में टफ होगा। और मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं आप दूर हो चुके हैं, तो ज़रूरत भी है कि ऐसे प्रैक्टिस और एक ऐसे रिहर्सल्स के जो आपको ओवरऑल बेहतर बनाए। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि अगर एक फोकस स्टडी, प्लान्ड बैच, स्पेशल बैच फॉर द सीरियस, जो कि उसी के बिल्कुल टारगेट को लेकर काम करता है इस देश में, वो मेजर कलसी क्लासेस है। ज़बरदस्त तरीके से आपको स्पेशल बैचेस देता है। डेली 10 to 4 6 आवर की आपके रेगुलर क्लासेस होती हैं। हर पीरियड सेपरेट रखे गए हैं। GS में 4 पीरियड रखे गए हैं। जनरल साइंस अलग है, मैथ अलग है, इंग्लिश आपका अलग है। तो
एक तरीके से कोशिश यही है कि उस लेवल का आपका ज्ञान, नॉलेज और कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर दें जिससे आने वाले यूपीएससी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। और इस बार एमकेसीएंस ने करके दिखाया है। अब प्रश्न आपके ऊपर भी है, क्या आप भी तैयार हैं? वाकई में इस बार मिशन 2023 सीडीएस फर्स्ट जो कि 16 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है, एमकेसी तो तैयार है आपको बेहतर बनाने के लिए। बस आपको भी कहना चाहूंगा, आप भी फटाफट बैग पैक करिए, एमकेसी का हिस्सा बनिए। और उसके लिए सिंपल कॉल करना है 9696330033 पर, या हमें आप व्हाट्सएप भी करें 9696230033 पर, और फटाफट हमारा हिस्सा बन करके आने वाले अपने सीडीएस फर्स्ट 2023 16 अप्रैल के एग्जाम में 100% सफलता सुनिश्चित करें। आशा करता हूं कट ऑफ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन एंड क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आएं, अपनी क्वेरीज को रखें। मेरी जरूर कोशिश होगी आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, आपके आत्मविश्वास को बेहतर करने का, और फाइनली फौज जाने के सपने को आपको कहीं ना कहीं पूरा करने का एक बेहतर मोटिवेशन देने का। तो विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।